नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल और हमारे साथ हैं सद्दाम भाई। अब सद्दाम भाई जो है जेल जाएंगे। ऐसा इस समय अग्निपथ को लेकर पूरे देश में जो माहौल चल रहा है उसके वजह से जितने भी आर्मी लवर हैं वो सभी लोग जेल जा सकते हैं। जो है फॉलो करते हैं लोग सद्दाम भाई को, और इनके दिशा निर्देश को देखकर और इनके मेहनत को देखकर, इनके जुनून को देखकर वो लोग जो है आर्मी की तैयारी करते हैं। और आज अग्निपथ को लेकर जो है हर जगह धरना प्रदर्शन करने गए युवा सब लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ करने लगे, जिसके कारण डर सबको बना है। और वो जो तोड़ फोड़ करने लगे तो उससे जो है इनको भी डर हो गया कि जो हमारे फैन थे वो बिना कहे बिना सुने मना करने के बाद भी जो है वो गलती कर रहे हैं, और उस गलती का नतीजा ये होगा कि ये भी जेल जा सकते हैं, कल आप भी जेल जा सकते हैं। तो इस अग्निपथ को लेकर क्या था बवाल। आज 18 जून है और 18 जून को जो 17 जून को जितने भी युवा गए थे बनारस और हर जगह दंगा फसाद कर दिए, यानी धरना पर गए थे, रिक्वेस्ट के लिए गए थे अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे। लेकिन उन्हीं युवाओं के अंदर कुछ ऐसे गद्दार चले गए जो इतना दंगा कर दिए कि आज जो है आर्मी जो देश की सुरक्षा करने के लिए, देश के सरहद पर जाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, आज उनके ऊपर आफत आ गई है। वो आज डर रहे हैं कि कहीं हम कल जेल न जाएं, ताकि जो हमारा भविष्य है, जो हम देश के सुरक्षा के लिए जो हमने प्रण लिया था, जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात हम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे, कहीं वो पानी न हो जाए। तो आज सद्दाम भाई उसी बात को लेकर युवाओं से कुछ संदेश देना चाहते हैं, और जो लोग दंगा किए हैं, जो लोग तोड़ फोड़ किए हैं, उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे। क्यों किए, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, सारा मामला हम थोड़ा बहुत इनसे जानते हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जरिए से, आपके मीडिया के जरिए से जितने भी हमारे दर्शक भाई या युवा भाई जो भी लोग देखेंगे सबको जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। और मैं आपके जरिए से यही कहूँगा कि हमारे युवा भाई जो इस समय कर रहे हैं, धरने पे धरने दे रहे हैं, तो वो बात अलग है कि धरना देना या अपने हक के लिए लड़ना सबका हक है, लेकिन उस धरने में तोड़ फोड़ करना एक गलत बात है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप हानि पहुंचाते तो उसमें अमीर गरीब सबका टूट रहा है, लेकिन जनता है जब बेकाबू हो जाती है तो कौन अमीर कौन गरीब इसका मतलब नहीं, तोड़ते फोड़ते अलग जाती रही। तो इसका नतीजा है कि टीओडी नतीजा है। लेकिन आज के दौर में देख रहे होंगे कि 4 साल से भर्ती बंद थी, 4 साल लग गया। वो तो सर अभी बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी जो है कल क्या मामला हुआ, कैसे जो है अभी जैसे डर सबको है कि कहीं हम जेल न चले जाएं। जो आर्मी जो देश की सरहद पे सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जो प्रण लिए हैं, उनके इस समय जो है भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। और किसके कारण मंडरा रहा है, क्यों मंडरा रहा है, ये तो खतरा तो यही है कि मतलब उनको आज नहीं तो कल मरना है, मरने के लिए ही वो तैयार हो रहे थे युवा भाई लोग। तो अभी मान लीजिए जो भी कांड वहाँ पे किए हैं तो उसका बहुत बड़ा पछतावा है, क्योंकि जो वीडियो में है, और सबसे बड़ा काम यही है कि मतलब उन्हीं के साथ वाले उन्हीं का वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे कमाने के लिए। तो और तोड़ फोड़ वो लोग जो किए हैं वो तो साक्षात पकड़ में आ जाएंगे, और उसमें कुछ साफ लोग युवा हैं जो कि मतलब उनसे कुछ चीज़ से मतलब नहीं, वो भी उसमें पेश आ जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि देखिए जो कल हुआ, तोड़ फोड़ हुआ और जो नुकसान हुआ तो ये बहुत गलत हुआ। युवाओं को इकट्ठा होना चाहिए था जहाँ पे प्रशासन थी, और प्रशासन के जरिए से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से डीएम एसडीएम साहब या जो भी साहब लोग लगा के, रक्षा मंत्री साहब या मुख्यमंत्री साहब के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होती, मांग होती। अगर आपको मंजूर होता तो बात अलग है, नहीं मंजूर होता तो बात अलग है। लेकिन ये है कि आप पहले ही से तोड़ फोड़ करें तो एक बात गलत है। अगर न मंजूर होने के बाद अगर ये करते तो बात अलग होती कि नहीं चलिए नहीं मंजूर करें, लेकिन आप बात भी नहीं करें और इस चीज़ पे उतारू हो गए तो रह गई वो अलग अलग सबका दिमाग है, सबका वो बात है। हम सबको ये नहीं कहेंगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम अपने जरिए से और आपके जरिए से हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को करने से रोकिए। जो अगर जहाँ के भी गुरुदेव जिला गाजीपुर में या कहीं के भी जहाँ दूर तक अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं हमारे युवा भाई लोग, तो तोड़ फोड़ से रोकिए। अगर आप लोग को धरना देना ही है तो कहीं एक जगह को डिसाइड करिए और प्रशासन को लेटर भेजिए।
हाँ, अपनी मांग को रखिए, मांग को रखिए। प्रशासन ऐसा नहीं कि नहीं देगी। देखिए इस टीओडी से सबको नाराजगी है और उसको कहीं धरना देके उसको कहना चाहिए बात को, ना कि तोड़ फोड़ करना चाहिए। और ऐसा करना नहीं चाहिए कि जिससे जो है आम जनता को तकलीफ हो, क्योंकि आप उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि जनता की भलाई के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी पूरी जीवन दांव पर लगाने के लिए जो है आप लड़ रहे हैं, ताकि हमारा जो जीवन है 60 वर्ष का जो जीवन है, ये हमारा जीवन पूरा तरह से जो है भारत देश की सेवा में जाए। लेकिन ये लोग जो है उन्हीं जिनकी सेवा करना है उन्हीं को जो है क्षति पहुंचा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। तो ये शर्म की बात तो इन लोग को भी समझना चाहिए, रक्षा मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब लोग को। अच्छा आप ये बताइए कि जब कोई IAS PCS बनता है तो उसको कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत करके 3 पेपर निकालो, 4 पेपर निकालो, मेंस निकालो, 1 हफ्ते भर ट्रायल चलता है उसका, क्या से क्या, तो जाके IAS बनता है। वो भी एक अगर पेपर में आप छट गए तो, जो इंटरव्यू में छट गए तो आप बाहर हो गए। और नेता बनने के लिए क्या करना पड़ता है आप ही बताइए। जो हरामी होता है, जो मडरिया होता है, जो झगड़ा मार वाला होता है, वही आगे जाके नेता बनता है। और सिस्टम ये बनता है कि आप कितना हो पढ़ाई कर लें, अगर पढ़ाई करने के बाद आप लास्ट में भी नेता के ही पीछे घूमना पड़ता है रजिस्टर लेके। तो कितना हमारा महान देश है कि जो लोग आज नेता के भरोसे, बताइए रक्षा जो कि देश की सैनिक सेवा जो हमारी सेना थी, अब नेताओं के भरोसे चलेगी। रक्षा मंत्री साहब हम करें कि कितने, मतलब वो क्या डिग्री पास करके गए हैं, हाँ, जो कि तीनों सेना जो है कि साबित कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये करें 4 साल के लिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 साल करने के बाद युवाओं को कहा जा रहा है कि नहीं, युवाओं को हम दूसरे रोजगार देंगे दूसरे चीज़ों में। अब वही हाल ही में देखे होंगे आप, कोरोना जब चल रहा था तो उस टाइम जो एक्समैन कर रहे थे ड्यूटी, उनको रेलवे में रखा गया था, उसको उन लोगों को निकाल दिया गया कि आप लोग को हटाया जा रहा है, हट गए लोग। तो उस समय में वर्तमान में किसकी सरकार है, आगे चल के किसकी सरकार रहेगी, और ये सरकार क्या करे। योगी साहब जी बोले हैं कि, श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोले हैं कि हम इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वर्तमान में आने वाले समय में आपकी सरकार रहेगी या न रहेगी। तो 4 साल के बाद युवा जिसका जोश जुनून लगन है, अब वो चाह रहा है कि हम कोई ऐसा नौकरी पकड़ें जो कि हमारा जिंदगी उसी में गुजर जाए। और आप ऐसा कर दिए कि उसको 4 साल कर दिया, अब 17 में भर्ती होगा तो 17 4 21 22 में वापस आएगा। कहने का मतलब ठीक है, आप जो भी सरकार का जो नियमावली है, सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उससे आप लोग नाखुश हैं और आप लोग जो है उसको सही करने के लिए अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन जो अग्निपथ को लेकर बीच बीच में कई जगह धरना के साथ साथ जो है तोड़ फोड़ हुआ है, उस पे ये क्या कहेंगे आप इस पे? हम ये कहेंगे कि ये सब चीज़ गलत हुआ है, तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, आगजनी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप जो है देश की सुरक्षा के लिए आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप ही जो है उसी देश की क्षति पहुंचाएंगे, तो क्या? तो क्षति पहुंचाना ये तो गलत है। लेकिन हमारे युवा भाई लोग से, जो भी हमारे देश के सिपाही नौजवान तैयार हो रहे थे, तो हम इनसे यही कहेंगे कि जो किए वो बात अलग है, और आप वैसा करने को सोचे भी ना। और देखिए रक्षा मंत्री साहब ही ये सब चीज़, अगर रक्षा मंत्री साहब ऐसा ना करते तो युवा ऐसे नहीं करते, क्योंकि उम्र ख़त्म हो गई थी कुछ लोगों की, न उम्र में छूट मिला न पेंशन है, तो उन लोग के दिमाग में दूसरा चीज़ घुस रहा है। रह गई बात ये कि ये जो चीज़ हो रहा है यहाँ जगह जगह पे दंगा फसाद लोग कर रहे हैं, तो हम आपके जरिए से यही कहेंगे अपने भाई लोग से कि आप लोग अपने ऊपर काबू रखें, और हमें नहीं करें कि अनशन पे ना बैठें। अनशन पे आप बैठें लेकिन तोड़ फोड़ ना करें, और किसी DM साहब SDM साहब के यहाँ परमिशन दें, 200-400 500 1000 लड़के जुटे, लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं और न कोई भगदड़। आप शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसमें एक मेन किसी को बनाएं कि यही हमारा मेन है, और वो टैलेंट हो, और वो अधिकारी से बात करें और रक्षा मंत्री साहब से बात करें और कहे कि हमारी मांगे पूरी करो, TOD वापस हर हाल में लो, जो पहले सेना थी वैसा करो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भी सर यही चाहिए कि जो TOD है वो वापस लें, जो पहले सेना थी वैसा करें। अभी ये तो आप चाहेंगे, और ये सभी लोग चाहते हैं, और कल बैठक है या फिर जो भी है आज ही है। तो अब इससे पहले जो कल के डेट में बहुत सारी बसें जो रोडवेज बनारस में थी, उन सभी बसों का शीशा टूट गया, बहुत सी ट्रेनें फूंक दी गई, और कितने लोग घायल हो गए। अब इन लोग का जो है भरपाई कैसे होगा बताइए। अब ये इन लोग को मतलब भाई अब हम क्या करें, हम तो गए नहीं थे कि हम बताएं क्या होगा क्या कैसे हुआ। तो जो जिधर किया अपना किया, जो जैसा होगा सरकार को जैसा उचित समझ में आएगा वो करेंगी। अब जिसके खिलाफ जो करे, और
जो पकड़ा जाएगा वो तो जेल जाएगा, क्योंकि जो तोड़ फोड़ किया है वो तो जेल जाएगा ही। तो भाई श्योरली आप जा रहे हैं मांग करने के लिए, तो किसी चीज़ के लिए, तो देखिए आपके पीछे 100 लड़के 200 हज़ार 200 हज़ार, अब ये थोड़ी कि आप आगे तोड़ते चलिए फूकते चलिए। तो हम यही कहेंगे कि युवा भाई अपने ऊपर काबू रखें, और हम आपको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तोड़ने फोड़ने या किसी को नुकसान पहुँचाने से बचिए और बचाइए, और अपने ग्राउंड पे सबको समझाइए कि ये सब चीज़ करना उचित नहीं है। धरने में चलिए, लेकिन धरना ऐसा हो न किसी को नुकसान हो। नुकसान का मतलब है कि आप 5,000 10,000 युवा एक जगह पे जैसे भर्ती में जाते हो वैसे जुटिए, और रक्षा मंत्री साहब से मांग करिए कि हमारी मांगें पूरी करो, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे। तो वो धरना अलग होता है, जैसे किसान आंदोलन था। और तोड़ फोड़ करने का मतलब जो जैसा करे, लेकिन हम अपने जरिए से यही संदेश पहुंचाएंगे कि जिसके मन में जो आए वो हमको नहीं मतलब है, लेकिन हम ये कहेंगे ये सब चीज़ गलत है, बस यही कहेंगे। सही बात है। देखिए, अगर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई अगर सामने सरकार गलत नीति ला रही है तो आप विरोध करिए, और सबको अधिकार है कि अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक अपने बातों को रखिए, न कि अपने बल को रखेंगे। अगर बात रखेंगे, अपना सजेशन देंगे, तभी तो वो विचार करेगी सरकार। अब आप सजेशन नहीं देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर सरकार कैसे समझेगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा ना कि हम ये कहना चाहते हैं, फिर उधर से कुछ जवाब आएगा, फिर रिप्लाई करिए, ये नहीं कि तोड़ फोड़ करिए। रक्षा मंत्री तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन कोरोना में जब खत्म हो गया तो उसको देना चाहिए 1-2 साल, जैसे कि चुनाव टाइम पे हो गया, और भी सिस्टम का बढ़ावा हुआ, लेकिन इस चीज़ का बढ़ावा नहीं हुआ। तो जो युवा पकड़े गए हैं और जो युवा नहीं गए थे, तो हम जो नहीं गए थे तो उन युवाओं को हम ये कहेंगे कि जहाँ भी शांतिपूर्वक अगर अनशन हो तो वहीं पर वो जाएँ जहाँ पे परमिशन हो। अन्यथा अगर कोई लड़का व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक के जरिए अगर फैला रहा है तो वहाँ आप जुटने से सतर्क रहें, क्योंकि वो आपको बुला रहा है और तोड़ फोड़ करेगा और आप फंसेंगे। तो इसका संविधान निकलेगा, आप लोग जुड़िए, 2-4-5 ग्राउंड के लड़के गुरुदेव जुटे और किसी डीएम एसडीएम साहब से परमिशन लें, एसडीएम साहब भी रहेंगे, प्रशासन भी रहेगी, और सब लड़के बैठे रहेंगे, और किसी उसमें एक को मेन बनाया जाएगा और वो बात करेगा और अपने बात को रखेगा। कहीं वैसी भीड़ जगह पर न जाए बिना परमिशन के, जहाँ से पब्लिक को जो है परेशानी हो। तो दोस्तों सही, ये भी अपना विचार रखें, और सभी लोग अपना विचार रखना है। हम लोग का भी जो है अपना विचार रखें कि ये गलत है और सही है। अब इसका फैसला तो आप ही लोग के हाथ में, आप लोग जानते ही हैं, समझते ही हैं कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। हम अपना विचार दिए, सद्दाम भाई अपना विचार दिए, और बाकी आप लोग का क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही, बस फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।